नमस्ते बच्चों, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं विष के दांत जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखे होंगे। जो विष के दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा। क्या देखेंगे? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या देखेंगे? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आपको पता होगा विष के दांत आपको बताए थे गिरधर लाल। गिरधर लाल का बेटा कौन था? आपको बताए थे गिरधर लाल का बेटा कौन था? मदन। क्वेश्चन आपको बता दिए थे। क्वेश्चन में घुमा कर भी पूछ लिया जाता है गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन। मदन का पिता का क्या नाम है? आपको बोलना पड़ेगा गिरधर लाल। ठीक, आपको क्वेश्चन को क्या पूछता है? घुमा फिरा कर भी आपको क्वेश्चन को पूछ लेता है बिहार बोर्ड में। आपको क्या पूछता है? मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा? गिरधर लाल का। किसका? गिरधर लाल का। गिरधर आपको बता दे खोखा किस कहानी का पात्र है? क्या होगा? विष के दांत। खोखा किस कहानी का पात्र है? आपको बता रहे थे खोखा किस कहानी का पात्र है? विष के दांत। आपको बताया नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 14 अप्रैल 14 अप्रैल कब होता? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 कब होता? 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 18 कब? 18 फरवरी 1916 को। कब? 18 फरवरी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब? 18 फरवरी 1916 का। कब होता? 18 फरवरी 1916। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में। वो कौन से भाषा बोलते थे? क्या बोलते थे? भोजपुरी भाषा। वो कौन से भाषा बोलते थे? भोजपुरी भाषा के थे। आपको बता दें नलिन विलोचन शर्मा का रचना क्या? आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए थे। थोड़ा आपको रिवाइज के लिए थोड़ा बता दें, उसके बाद यहाँ से टॉपिक आगे चलेगा। आपको बता दें नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा बोलते थे? कहाँ थे? भोजपुर भाषा के थे। क्या थे? भोजपुर भाषा। क्या थे? भोजपुर भाषा। भोजपुर क्या था? भाषा था। क्या था? नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा बोलते थे? भोजपुर। क्या था? नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा बोलते थे? भोजपुर भाषा। किस भाषा बोलते थे? भोजपुर भाषा। नलिन विलोचन शर्मा किस भाषा बोलते थे? आपको फिर से बता रहे भोजपुर भाषा। आपको बता दे नलिन विलोचन शर्मा का रचना कौन कौन सा, मतलब आपको बता दें नलिन विलोचन शर्मा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे नलिन विलोचन शर्मा का रचना क्या है। क्या नलिन विलोचन शर्मा का रचना है? नलिन विलोचन शर्मा का रचना है दृष्टिकोण। क्या है? दृष्टिकोण। साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। आपको बताए होंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताए होंगे। आपको रिवाइज के लिए थोड़ा आपको बता देते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का रचना क्या? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास और आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या है? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ। दृष्टिकोण, साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ। क्या है? आपको दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक ग्रंथ है। आपको बता दे विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया? आपको बताए होंगे विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? विष के दांत तथा अन्य कहानी। आपको बता दी, आपको अच्छा से डिटेल में बता दी विष के दांत तथा अन्य मतलब क्या होता है? विष के दांत कहानी है, एक तो कहानी है ये, इससे लिया गया और दूसरा कहानी से मिला कर बना गया, तब बना विष के दांत। क्या बना? तब क्या बना? विष के दांत। तब क्या बना? विष के दांत। क्या बना? तब क्या बना? विष के दांत। क्या बना? तब बना विष के दांत। तब क्या? कौन सा कहानी बना? तब बना विष के दांत। कौन सा कहानी? तब बना विष के दांत तथा अन्य कहानी। आपको बता नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत तथा अन्य कहानी। विष के दांत तथा अन्य कहानी कहाँ से लिया गया? विष के दांत तथा अन्य कहानी। विष के दांत तथा अन्य कहानी कहाँ से लिया गया? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बता दिया आपको 18 फरवरी 1916। कब? 18 फरवरी 1916। आपको बता नलिन विलोचन शर्मा, आपको जीवनी का तो परिचय आपको बताया, जीवनी का। आपको उसके बाद आपको ये अच्छा समय आपको ये बता देते कि मोटर कार की कीमत की। आपको बता दे मोटर कार क्या था? सेन साहब के पास एक से क्या था? मोटर कार का। मोटर कार मतलब क्या? मोटर कार मतलब मोटर कार को बोला जाए 4 चक्का। अभी के पीरियड में बोला जाता है 4 चक्का। ठीक उसी प्रकार उस टाइम में बोला जाता है कि मोटर कार। मोटर कार की कीमत कितनी थी? 7,500। 7,500 कितना था? 7,500। कितना उस टाइम में कितना कीमत था? 7,500 मोटर कार की। आपको बता दे मोटर कार किस रंग के थे? आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, काला रंग का या उजला या पीला या नीला। आपको बता दे ऑप्शन दे दिया, आपको क्या रहेगा? काला मारना। आपको अच्छा से समझ के मानना। क्या मानना? काला। आपको कौन सा टिक मारना? काला। आपको मानना कौन सा मारना? काला को। आपको अच्छा से समझ के टिक मारना। आपको देख कर आपको टिक, वैसे नहीं आप डायरेक्ट आप देख लिए मार दिए, ऐसे आपको नहीं करना। आपको समझ के अच्छा से आपको बता दे सेन साहब का बेटा का क्या नाम था?
खोखा नाम था। आपको बता दे सेन साहब के बेटा क्या नाम था? खोखा। आपको बता दे खोखा सेन साहब अपने बेटे में बुढ़ापे का आंखों का तारा देखता, मतलब बुढ़ापे का सहारा। आपको बता दे अगर किसी को बेटा हो जाता है तो क्या सोचता है? वो होता है एक तो मेरा बेटा हो जाए ना, क्या सोचता है वो? मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा, मतलब मेरा खाना खर्चा जोड़ेगा बुढ़ापे में। अभी एक तरह से मान लो सभी का उम्र एक ही जैसा नहीं रहता, कुछ समय बाद सभी का उम्र बदलते रहता, ढलते रहता। ठीक उसी प्रकार होता है। सेन साहब सोचता है कि थोड़े दिनों के बाद, मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही दिनों में, साल 2 साल चाहे 10 साल के बाद मेरा उम्र ढल जाएगा। क्या होगा? मेरा उम्र ढल जाएगा, उसके बाद बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा में मेरा कौन सहयोग करेगा? ठीक उसी प्रकार सोचता है। कौन सोचता है? खोखा। इसीलिए खोखा का बेटा कौन है? बुढ़ापे का सहारा बने। क्या होगा? बुढ़ापे का सहारा होगा। क्या होगा? बुढ़ापे का सहारा होगा। क्या होगा? बुढ़ापे का सहारा होगा। आपको बता दे खोखा से लिया। आपको बता दे क्या मोटर कार को, आपको बता मोटर कार कोई खतरा। आपको बता दे सेन साहब का बेटा जो था ना बहुत उचक्कर था, ठीक बात था, उचक्कर था, बहुत लड़कपन था, लड़ाई बहुत करता था वो। उसके लिए घर में कोई कानून है, जो भी कानून बना था उसका बेटा तोड़ देता, मतलब खोखा तोड़ देता था। फिर लड़कियों के अलग कानून, रहने का अलग नियम, खाने का अलग नियम, सोने का अलग नियम, बैठने का अलग नियम, मतलब घर में उसे घूमने जाने का कानून बनाया गया था, मतलब घर में घूमने के लिए भी कानून बनाया गया था। मगर सेन साहब के लिए कोई, सेन साहब के बेटा के लिए जिसका नाम है खोखा के लिए कोई कानून क्या बना? तो खोखा के लिए कोई अभी तक में कानून नहीं बनाया गया। तो खोखा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, घूमे फिरे जो भी करे, किधर भी जाए, या किसी की लड़ाई कर दे तो उसके लिए भी उसको मना था। क्या था? उसके लिए भी उसको मना था। क्या था? उसके लिए भी उसको मना था। आपको बता दें। अब ये अच्छा सा आपको समझ में आ गया ना? आपको समझ आ गया? चलिए हम नेक्स्ट वीडियो तो आपको आगे, इससे आगे के क्लास आपको कराते हैं। आपको इसको मिटा देते, क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको बता देते इसको भी आपको समझ में आ गया ना? क्या है? विष के दांत तथा अन्य कहानी। आपको क्या बता, कहानी से बता रहे, आपको क्या बता रहे? कहानी से। अब थोड़ा अंदर घुसते, कहानी का अंदर घुसते हैं। आपको बता दें क्वेश्चन में पूछा जाएगा सेन साहब का आंखों का तारा मतलब कौन था? अगर किसी का बेटा कहीं पर खो जाता है या कहीं पर 1 घंटा 2 घंटा, मतलब मानो 3-4 ठो लड़की है, उसको एक सिंगल बेटा हो जाएगा तो क्या? तो वो बहुत लड़का से प्यार करता। क्या कहता है? बहुत लड़का से प्यार करता। अगर उसका बेटा 2-3 घंटे कहीं पर खो जाए या कहीं पर चले जाए तो वह क्या था? बहुत परेशान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेन साहब अपने बेटा से क्या कहता? बहुत ही प्यार करता। क्या कहता? बहुत ही प्यार करता। क्या कहता? बहुत ही प्यार करता था। बहुत ही क्या कहता था? बहुत ही प्यार करता। क्या कहता? बहुत ही प्यार करता। सेन साहब अपने बेटे से क्या कहता? बहुत ही प्यार करता था, जिसका नाम था खोखा। क्या नाम था? जिसका नाम था खोखा, जिसका नाम था क्या कहता? सेन साहब अपने लड़के से बहुत ही प्यार करता था। सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? ये लिख देते। सेन साहब का सेन साहब का सेन साहब का आँखों का सेन साहब आँखों का तारा कौन तारा कौन? सेन साहब का आंखों का तारा को तो आपको बता दे। सेन साहब का आंखों का तारा क्या था? खोखा। आपको यहाँ बता देते खोखा क्या था? सेन साहब आंखों का तारा कौन था? खोखा। सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? खोखा। आपको बता दे, फिर से आपको बता रहे, आपको अच्छा से याद कर। सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? आपको क्या करना? आपको अभी सिर्फ समझा रहे, आपको थोड़ी देर के बाद, आप क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना? बुक को अच्छा से रीडिंग देना, आप तभी आपको समझ में आएगा। वैसे आप सिर्फ देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उससे याद नहीं था। आपको क्या करना? थोड़े देर के बाद, क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना? बुक को थोड़ा अच्छा से आपको ध्यान में देकर आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना? ध्यान देकर आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको हम सिर्फ समझा रहे हैं,
अब लिख लेना, आपको वीडियो आप चाहे तो लिख भी सकता भी या बाद में भी लिख सकते। क्या करना आपको अच्छा से लिखने। सेन साहब का आंखों की तरह कौन था खोखा था, कौन था? सेन साहब का आंखों की तरह कौन था खोखा? सेन साहब का आंखों की तरह कौन था खोखा था? कौन था सेन साहब का आंखों की तरह कौन था खोखा था? आपको बता दें, आपको बता दें मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है। आपको अगर बता दिए तो मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से। आपको बता दिए थे सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काला रंग की नहीं, काली किस रंग की थी? काली रंग की। किस रंग की थी? काली रंग की। किस रंग की थी? काली। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी और कार की कीमत कितनी थी? आपको बता दे 7,500। क्या था? 7,500। किस रंग की थी? काली रंग की। किस रंग की थी? सेन साहब कार की कीमत कितनी थी? 7,500 और काली रंग की थी। आपको बता दे काली रंग की, काला न दिया रहेगा, काली रंग की थी। क्या थी? काली रंग की थी। क्या थी? काली रंग की। आपको बता दें महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते? क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप अभी क्वेश्चन बता रहे। क्या बता रहे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बता रहे। क्या बता? ऑब्जेक्टिव टाइप। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? आपको बता दें अगर किसी के पास 10 लाख रुपया है, अगर कोई गरीब झोपड़ी वाले से लड़ जाए तो क्या होगा? वो हार ही ना जाएगा गरीब वाले। ठीक उसी प्रकार होता। अगर महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीते? महल वाले ही जीते। आपको ये दिमाग मत, ये माइंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छा समझ में नहीं आएगा तो क्या, इतना छोटा सा बात आपको समझ में नहीं आया तो क्या आप पढ़िएगा? तब इस आपको बता दे सेन साहब कार कीमत कितनी? सादे। आपको बता दे महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते हैं? महल वाले। क्या? महल और झोपड़ी। क्या देते हैं? यहाँ सिर्फ दे देते हैं महल और झोपड़ी। क्या देते हैं? महल और झोपड़ी। महल और झोपड़ी दे देते हैं। उसके बाद लड़ाई कौन जीते हैं? महल वाले। कौन जीते? महल। आपको समझा दिया, आपको शॉर्टकट में आपको थोड़ा लिख दिया, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। उसके बाद थोड़ा आपको बता महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीते हैं? अक्सर क्या जीते? महल वाले। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में कौन जीते? महल वाले ही जीते हैं। आपको बता दिया। आपको बता दें विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करते? मतलब विष के दांत कहानी आखिर में क्या कहना चाहता है? गरीब घर के आदमियों को सिखाना चाहते। क्या सिखाना चाहते? गरीब घर के आदमियों को सिखाता है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले गरीब मतलब क्या कहते हैं? विष के दांत कहानी क्या सिखाना? मध्य वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करते हैं। मध्य वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करते हैं। मतलब गरीब घर के आदमियों को जगाना चाहता है। क्या जगाना चाहता है? गरीब घर के आदमियों को बताना चाहता है और जगाना चाहता है। क्या? गरीब घर के आदमियों को जगाना चाहता है। क्या चाहता है? गरीब घर के आदमियों को जगाना चाहता है। आपको बता दे खोखा जीवन के नियम का क्या था? अपवाद। मतलब अपवाद मतलब क्या था? आप बोलिएगा सर अपवाद क्या होता? अपवाद क्या था? अपवाद मतलब क्या था? वह जीवन में उसका मतलब उसको पिताजी को भी ध्यान नहीं रहता, मतलब उसको अंदाजा नहीं रहता कि ये आखिर में कर क्या पाएगा, मतलब अगर जीवन में कर क्या पाएगा, यह नहीं कर पाएगा। आपको क्या पता चलता है? जीवन में आखिर वो करेगा क्या या नहीं कर पाएगा, क्या कर पाएगा? आपको पता रहता है। क्या पता चलता है? क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपको पता रहता है। आपको क्या रहता? आप अपवाद मतलब वही होता। खोखा के जीवन का अपवाद क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं। आपको बता दें किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे? किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे? आपको यहाँ लिख दें किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे? किसके लिए घर में अलग किसके लिए घर में अलग नियम बनाए
आपको बता दें किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे, किसके लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों। आपको बता दें किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे, लड़कियों के लिए रहने और खाने और सोने तक का व्यवस्था अलग किया गया था। फिर लड़का का कुछ भी करे, कहीं पर भी सो जाए, उसके लिए कोई नियम कानून क्या था, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, क्या था, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था। किसके लिए घर में अलग नियम कानून बनाए गए थे, लड़कियों के लिए, क्या है, लड़कियों, किसके लिए घर में अलग नियम कानून बनाए गए थे, लड़कियों कह सकते या बेटियों के लिए, क्या कह सकते, लड़कियों या बेटियों के लिए, लड़की क्या था, बेटियों के लिए या लड़कियों के लिए, वही होता है। आपको बता दें लड़कियों या बेटियों के लिए बनाए गए थे, क्या थे, लड़कियों और बेटियों के लिए बनाए गए थे। आपको बता दें किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था, किसने कहा था, सेन साहब, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था, सेन साहब ने, किसने कहा था ऐसे लड़के आगे चल के गुंडे और चोर डाकू बनते, सेन साहब ने, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, किसने आया था, सेन साहब का दिमाग में ख्याल आया था ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या गुंडे चोर बनते, किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। आपको बता दे डाकू गुंडे लिख देते हैं, सिर्फ आप समझ जाएगा कितने, चोर डाकू गुंडे चोर, क्या चोर गुंडे डाकू क्या बने, किसने कहा चोर गुंडे डाकू, क्या चोर गुंडे, क्या चोर गुंडे डाकू, किसने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं। आपको बता दो मारकर आपको बताने वाले हैं कि हम कहाँ पे थे, चोर गुंडे, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे डाकू बनते, किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था, किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे गुंडे क्या गुंडे गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, सेन साहब ने, किसने कहा था, सेन साहब ने, किसने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चले गुंडे चोर डाकू बनते। कहानी के आधार पर आपको बता रहे, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था, सेन साहब ने कहा था ऐसे ही लड़के आगे चल के क्या बनते हैं, गुंडे चोर डाकू बनते हैं, क्या बनते हैं, गुंडे चोर डाकू बनते, किसने कहा था गुंडे चोर डाकू बनते। गिरधर लाल, आपको बता दे गिरधर लाल आपको बता गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या कहता, किरान, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या कहता है, किरानी वाला काम का, मतलब कुछ गिरधर लाल क्या था, गिरधर लाल क्या था, सेन मतलब सेन साहब एक बहुत ही मशहूर ही बिजनेसमैन, क्या थे, एक बहुत ही मशहूर ही बिजनेसमैन थे, क्या थे, बिजनेसमैन थे, वो क्या थे, बिजनेसमैन है, किस क्या है, बिजनेसमैन, क्या कहा था वह गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करते, किरानी काम करते, गिरधर लाल, आपको बता दे गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करता था,
क्या काम करता था? क्या करता था आपको बता दे, किरानी का। क्या करता था? किराने का। क्या करता है? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? किरानी के काम करता। आपको फिर से बता दें, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करता है? किरानी का। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करता है? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करता है? किरानी करता था। किनकी लड़के तहमीज की जीती जागती मूर्त है? आपको बता दें, किनकी लड़कियां तहमीज की जीती जागती मूर्त है? किनकी लड़के तहमीज की जीती जागती मूर्त है? झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीते? महल वाले। आपको ये बता चुके हैं। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान कौन है? दर्शन और संस्कृत के मतलब दर्शन क्या, संस्कृत मतलब संस्कृत के प्रख्यात विद्वान क्या था? प्रख्यात विद्वान होता क्या था? सबसे अधिक विद्वान कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। संस्कृत के अधिक विद्वान कौन थे? नलिन विलोचन का। आपको याद रखना। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान, इसको उतना पूछा नहीं जाता। आपको बता दें, संस्कृत के अधिक प्रख्यात विद्वान कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। कौन थे? नलिन विलोचन शर्मा। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती? क्या था? नलिन विलोचन शर्मा का विष के दांत। क्या था? विष के दांत था। मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विधियों को उजागर कौन सी कहानी करते हैं? विष के दांत। कौन सी कहानी करती है? विष के दांत। कासू की आपको बता दे, आपको एक क्वेश्चन आपको छूट के, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दी, यहाँ पे लिख देते। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दे, खोखा को ही कासू कहा गया है। मतलब उसका पिता क्या था? प्यार से कहा था, क्या कहता है? खोखा को उसके पिता प्यार से क्या कहता था? कासू। आपको बता दे, खोखा का पिता ही प्यार से क्या कहता है? कासू। आपको जहां पर भी खोखा दिख जाए या कासू तो आंसर मार देना है। क्या मार देना? आंसर टिक मार देना। आपको बता दिए, तो ध्यान में नहीं आ रहा था तभी। जब भी खोखा या कासू दिख जाए, खोखा का ही नाम है कासू, मतलब उसको प्यार से बोला जाता था। उसके पिताजी क्या बोलता है? प्यार से खोखा को क्या बोलता था? कासू। क्या बोलता था? प्यार से खोखा को क्या बोलता था? कासू। प्यार से खोखा क्या बोलता था? कासू। उसको पिताजी क्या बोलता था? प्यार से खोखा क्या बोलता था? कासू। प्यार से खोखा को कासू बोलता। क्या बोलता था? प्यार से खोखा को क्या बोलता है? कासू। क्या बोलता है? प्यार से खोखा को क्या बोलता है? कासू। आपको बता दिए। आपको 100% आपको ध्यान में रखना। प्यार से अगर कहीं खोखा या कासू दिया रहेगा तो आपको क्या करना? आंसर टिक मार देना। क्या करना? आंसर टिक मार देना। सिर्फ आंसर टिक मार देना। क्या करना? आपको आंसर टिक मार देना। आपको बता, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र, मतलब आपको बता दे, किसी ने घर में कभी भी गार्जियन देखे हैं? कभी घर में किसी का गार्जियन होता है ना, ठीक उसी प्रकार आपको बता दे, ये कहानी का प्रमुख पात्र, मतलब एक तरह से माने गार्जियन तो नहीं मान सकते, मतलब एक तरह से मानिए तो, मतलब विष के दांत कहानी है, मतलब इस सबसे अधिक उपयोग किसका किया गया है? इस कहानी में सबसे अधिक उपयोग वर्ड किसका किया गया? खोखा। किसका उपयोग किया? विष के दांत कहानी सबसे अधिक वर्ड उपयोग किसका किया? खोखा का। प्रमुख पात्र क्या? विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र। कहानी का लिख देते हैं। कहानी का प्रमुख पात्र। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। आपको बता दे, कहानी का प्रमुख पात्र कौन? खोखा। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। आपको फिर से बता रहे, विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? खोखा। अगर सबसे अधिक वर्ड किसी का यूज किया गया तो किसका यूज किया? खोखा का। खोखा को ही कासू बोला है, तो यहाँ पे लिख दे, खोखा को ही कासू बोला। क्या बोला गया? कासू। खोखा को ही क्या बोला गया? कासू। खोखा को ही कासू बोला गया। प्यार से खोखा को क्या बोलता है? कासू। प्यार से खोखा क्या बोलता है? कासू। आपको बता दे क्या बोलता है? प्यार से खोखा को क्या बोलते हैं? कासू। आपको प्यार से खोखा क्या बोलते हैं? कासू। आपको बता दे, कासू और मदन के बीच लड़ाई किस चीज का हुआ था? आपको बता दे, कहानी आपको थोड़ा समझा देते। क्या बोलते हैं?
उसको आपको समझा देते। कासू और मदन के बीच क्या था इस कहानी में, आपको थोड़ा आप चैप्टर बाय चैप्टर अपन आप लाइन से अपना घर पे पढ़िएगा ना, बैठ के अपना कहीं पे बैठ के पढ़िएगा ना, आपको क्या मिलेगा, एगो खोखा मिलेगा, एक ठो कासू मिलेगा, इसके नहीं खोखा और क्या मिलेगा, मदन मिलेगा, खोखा और मदन मिलेगा। आपको बता दे खोखा जो था ना बहुत बदमाश ही लड़का था। क्या था, खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। क्या था, खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। आपको बता दे खोखा और मदन क्या था, खोखा और मदन क्या था, खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। क्या था, खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। क्या था, खोखा बहुत ही बदमाश लड़का था। वह किसी से भी लड़ जाता था और झगड़ जाता। आपको बता दे खोखा ने मदन का दांत कितना तोड़ा था, 2 टुकड़ा। मदन ने खोखा का दांत तोड़ा था। और देख लेते हैं, आपको बता दें मदन का पिता क्या था, एक गरीब फैमिली से क्या था, मदन का पिता एक क्या था, गरीब फैमिली से क्या था, मदन का पिता क्या था, एक गरीब फैमिली से क्या था, मदन का पिता क्या था, गरीब फैमिली से क्या था। मदन का बेटा क्या था, मदन का बेटा क्या एक दिन दोनों के बीच झगड़ा मतलब इसके यहाँ कार क्या था। आपको पता सेन साहब के बेटा का दुकान थी जिसका नाम था खोखा, उसके यहाँ तो नहीं था। क्या था, मदन के पास तो उतना नहीं था पूंजीपति, वो कुछ ले पाता एक तरह से मानिए तो उनसे ले लेता, फिर भी उसके पास नहीं था। तो क्या एक दिन गली में क्या बचपन में आप नचाने वाला आता होगा, क्या आता आप लड्डू जिसको बोला था घिरनी टाइप का लड्डू होता है, जैसे ऐसे रहता है, एक तो पुली दिया रहता है ऐसे नचाने के लिए, फिर ऐसे करके दिया रहता है, फिर ऐसे करके छोटा सा एक पुली रहता है जिसको इसको घुमाने पर क्या कहता है, इसको घुमाने पर इसको रनिंग करने पर क्या कहता है, ये घूमता है। ठीक उसी प्रकार क्या आता है, इसको घुमाने पे क्या कहता है, घूमता है, इसको घुमाने पे क्या कहता है, अच्छा से घूमता है। उसी प्रकार दोनों एक रोज खेल रहा था। क्या कहता, मदन खेल रहा था क्या कर रहा था, गली में क्या मदन गली में खेल रहा था। उसके बाद उधर से आया खोखा, बोलो हमको भी खेलने, 3-4 बार बोला, क्या हम नहीं देंगे, जाओ तुम अपना घर पे गाड़ी के साथ पापा के साथ रहना, कुछ भी हो वो वहां पे गया होगा, क्या होगा उसके बाद बोला कि हम नहीं देंगे, तो क्या दोनों में झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। तब मदन उसका खोखा का क्या होता है, 2 दांत, खोखा का कितना दांत तोड़ देता है, 2 दांत, खोखा का 2 दांत तोड़। आपको बता दो खोखा कितने दांत तोड़ता है, खोखा का किसने दांत तोड़ा, आपको बता क्वेश्चन है, खोखा का दांत किसने तोड़ा था, खोखा का दांत किसने तोड़ा था, किसने तोड़ा। आपको बता दें खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन। कितना दांत भी तोड़ा था ये भी गिनती आ जाए, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है खोखा का दांत किसने तोड़ा था और कितना दांत टूटा। आपको बता दें एक आ जाए, खोखा का दांत कितने टूटा था, 2, 4, 6 या 1। आपको बता दें, आपको समझ कर अच्छा से क्या मानो, 2 टिक करना, 2 लिखा है, आपको क्या करना, टिक मार, क्या 2 लिखा रहेगा, आपको सोचना नहीं, सिर्फ मार देना। आपको अच्छा से समझ कर हड़बड़ी में नहीं करना, हड़बड़ी में काम गलत हो जाए। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने। क्या तोड़ा था, खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन ने। खोखा का दांत किसने तोड़ा था, मदन। कितना दांत तोड़ा था, 2 ठो। कितना दांत तोड़ा था, 2 ठो। कितना दांत टूटा था, 2 ठो। कितना दांत था, 2 ठो। अब इसके बाद दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच लड़ाई होता है। क्या दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद कहानी इसका कुछ नाम देता, क्या देता, दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद क्या देता, कहानी एक तो इसका नाम देता, क्या देता, हड्डी और मांस के। आपको बता दे कासू और मदन के बीच लड़ाई का कारण क्या था, आपको बता, ये भी क्वेश्चन पूछे, कासू और मदन के बीच लड़ाई के कारण क्या था, लड्डू घुमाने का क्या था, लट्टू घुमाने का खेला क्या था, लट्टू घुमाने। आपको यहाँ पे बता देते लट्टू घुमाने क्या था, कासू और मदन के बीच घुमाने खेलता, लट्टू घुमाने क्या था, लट्टू घुमाने का खेला क्या था, कासू और मदन के बीच लट्टू घुमाने खेला था, क्या था, लट्टू घुमाने का खेला था। लट्टू कितना था, लट्टू घुमाने का खेला था। आपको बता दे, और कहानी इस दोनों के बीच लड़ाई के बीच कहानी इसका कुछ नाम दे देता, क्या देता,
हड्डी और मांस की लड़ाई। क्या देता है? हड्डी और मांस की लड़ाई। आपको बता दे खोखा और मदन के बीच लड़ाई का नाम क्या, आपको बता दे। झगड़ा का कारण क्या था, आपको बता दे। लट्टू घुमाने खेलते क्या था, एक लट्टू घुमाने खेलता, आपको बता दे। दोनों के बीच झगड़ा का कहानीकार इसमें क्या नाम देता, आपको बता दे। हड्डी और मांस की लड़ाई, गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या था? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या था? गली के पिल्ले, मतलब कहानी एक तो इसका नाम देते। क्या देते? कहानी एक तो इसका नाम देते। गली के पिल्ले की लड़ाई, गली के पिल्ले की लड़ाई क्या था। और हड्डी और मांस की लड़ाई क्या देता? हड्डी और मांस। आपको ये अच्छा से लिख लिए, इसको मिटा देते हैं। आप इसको अच्छा से लिख लिए, मिटा। आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। आपको क्या करते हैं, फिर से आपको इसको समझा देते। सेन साहब की आंखों का तारा क्या था? आंखों की तारा कौन था? खोखा। सेन साहब की आंखों की तारा कौन था? खोखा, जिससे बहुत प्यार करते। खोखा को ही क्या बोला गया? कासू। क्या बोला गया? कासू। खोखा को ही क्या बोला गया? कासू। खोखा को क्या बोला? महल और झोपड़ी की लड़ाई में कौन जीते? महल और झोपड़ी की लड़ाई में कौन जीते? महल वाले। किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए? किसके लिए घर में अलग नियम बनाए गए थे? लड़कियों के लिए या बेटियों के लिए? क्या दे सकते हैं? बेटियों के लिए क्या देख सकते? लड़कियों और बेटियों के लिए भी दे सकते। गुंडी और चोर डाकू बनते। किसने बोला था कि यह लड़का गुंडा चोर डाकू बनता? सेन साहब। किसने बोला था कि यह लड़का गुंडा चोर? किसने बोला था? सेन साहब ने बोला। आपको बता, गिरधारलाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करता? किरानी वाला काम से। फैक्ट्री में क्या करता था? फैक्ट्री में क्या करते? किरानी। गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में, आपको बता दें, गिरधरलाल तो एक बहुत ही गरीब फैमिली से था, और सेन साहब को तो कितना फैक्ट्री था, उसके यहाँ किरानी काम करता। उसके बाद खोखा को उसके पिता को प्यार से क्या बुलाते थे? क्या बोलते? कासू। उसके पिता क्या बोलते? प्यार से कासू। कहानी का प्रमुख पात्र कौन, मतलब कहानी का प्रमुख व्यक्ति कौन, मतलब जिसके आधार पर कहानी बनाया गया, मतलब उस कहानी का सबसे अधिक वर्ड किसका यूज किया गया? खोखा का। किसका यूज किया? खोखा को ही कासू गुलाब को बता दे। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। मदन ने किसने दांत तोड़ा था? दो। आपको बता दे एक तो, और यहाँ प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा? मदन अगर दांत तोड़ कर भाग जाता, कहाँ भाग जाता? घर में क्या रहता? एक तो घर में सोचता आज तो पापा बहुत पिटाई करेंगे। क्या होता? आज तो पापा बहुत ही पिटाई करेंगे। क्या होता? आज तो पापा बहुत ही पिटाई करेंगे। वह किसे? लोटा से टकरा गया था। वह पैर किसे टकरा? लोटा से टकरा गया था। अब वह चुपके से सोने के लिए जा रहा था, तब लोटा से टकरा, किसे टकरा गया था? चुपके से गए थे, तब इसे क्या टकरा था? लोटा से टकरा। किसे टकरा गया था? लोटा से टकरा गया था। उसके बाद उसका पापा तो सोचता है तो बहुत आज पिटाई। उसका पापा क्या सोचता? बहुत ही पिटाई। उसका पापा क्या सोचता? आज तो बहुत ही पिटाई होगा। फिर क्या उसके पापा बोलता है तो मैंने 2 दांत तोड़ दिए। क्या कितना दांत? अगर क्या गिरधरलाल मदन अपने पिता को बोलता, क्या करता? उठा लेता, गले से उठा लेता, मतलब गर्व महसूस करता, चल आज तू मेरा बेटा है। तूने एक खोखा का दांत तोड़ दिया। कितना दांत तोड़ दिया? 2, मतलब उसका 2 दांत तोड़ दिया। क्या करता? उठा कर गले से लगा, क्या करता? उठा कर गले से लगा लेता, गर्व महसूस करता, आज तू मेरा बेटा है। और उसका 2 दांत तोड़ दिया। क्या किया? उसका 2 दांत तोड़ दिया। क्या किया? उसका 2 दांत तोड़ दिया। गर्व महसूस करता है कि तूने आज मेरा बेटा होने का गर्व महसूस कराया, और उसके 2 दांत तोड़ डाला। क्या तोड़ डाला? 2 दांत तोड़ दिया। आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको बता दे क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या आपको मदन खोखा का कितने दांत तोड़ा था? कितने दांत तोड़ा था? 2। मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़ा थे? कितना दांत तोड़ा था? 2। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात? एक और क्वेश्चन लिखो। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन सबसे अधिक क्या करता? मदन क्या करता? सबसे अधिक किसे मार कर? सबसे अधिक मार किसे खाता था? अपने पिताजी। अपने किसे? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? क्या खाना मामूली बात है? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या कर? मदन यहाँ पर आपको अच्छा से नहीं हो रहा है। आपको क्या कहते हैं? इसको मिटा देते। आप अच्छा से लिख ले, आपको समझा दिए। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। आप सब समझ ला। इसको क्या कहते हैं? मिटा देते हैं।
इसको क्या कहते हैं? मीठा। आपको बता दे मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। क्या था? मदन के लिए क्या खाना मामूली? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। मदन के लिए क्या खाना मामूली, क्या था? मामूली बात है। आपको अच्छा क्वेश्चन है, क्या याद रखना है? मार। क्या याद रखना है? मार। आपको बता क्या था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। आपको बता दे, फिर से बता रहे, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। आपको क्या? मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? मार। मदन की क्या खाना मामूली बात है? मार। आपको इंक डाल देते हैं मार्कर में, तो आपको अच्छा से दिखाई देगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो मार। आपको बता देते क्या बताते? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। आपको बता देते, फिर से बता दे, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार। वह कभी भी अपने पिताजी से मार खा लेता था। क्या खाता? अपने पिताजी से कभी भी मार खा लेता। क्या खाता था? अपने पिताजी से कभी भी वह मार खा लेता। क्या कहता? आपको बता दे, फिर से एक तो बता रहे हैं, जो हड्डी लेखक दोनों के बीच झगड़े का कारण क्या बताता? हड्डी और मांस के लिए दोनों के बीच झगड़े के कारण क्या बता रहा? हड्डी और मांस लड़ाई। हड्डी और मांस दोनों के बीच क्या बता? हड्डी और मांस की लड़ाई। क्या मानते हैं? हड्डी और मांस की लड़ाई। गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या मानते हैं? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या मानते हैं? बंगले के पिल्ले की लड़ाई। क्या मानते हैं? बंगले के पिल्ले मतलब बंगले मतलब क्या? आपको बता दे, सीएम साहब आपको बता दे, बड़ा आदमी के यहाँ क्या कुत्ते रहता है, जिसको देहाती भाषा में क्या बोलता है? कुत्ता। जिसको बोलता है डॉग, इंग्लिश में क्या बोलता है? डॉग। गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या बोलता है? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या था? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या था? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या होता था? गली के पिल्ले की लड़ाई। क्या होता? गली के पिल्ले की लड़ाई। बंगले आपको बता, गली के पिल्ले बंगले के पिल्ले हैं। सॉरी, बंगले के पिल्ले की लड़ाई। क्या? बंगले के पिल्ले की लड़ाई। क्या? बंगले के पिल्ले की लड़ाई है। आपको बता दें, यही वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको बता दें, जितना नलिनी उल्टे शर्मा का कहानी के आधार पर जितना सारा ऑब्जेक्टिव था, आपको वीडियो में बता। नलिनी उल्टे शर्मा का विष के दांत कहानी से जितना सारा ऑब्जेक्टिव था आपको बता दिए। क्या बता दिए? जितना सारा ऑब्जेक्टिव नलिनी उल्टे शर्मा विष के दांत कहानी, जितना सारा ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव आज आपको बता दिए। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट आपको बता दी। एक तो पार्ट में बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट आएगा, उसमें आपको क्या पता है? सब्जेक्टिव, जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपको क्या पता है? सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको क्या बताए? एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? एक ही वीडियो में सारा सब्जेक्टिव का। इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको क्या बताए? सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको क्या थोड़ा रिवाइज करेंगे, इससे अच्छा रिवाइज कराएंगे आपको। थोड़ा क्या उससे थोड़ा क्या उससे नॉलेज होता, थोड़ा माइंड थोड़ा रिवाइज होता, उससे अच्छा आपको क्या होता है? रिवाइज होता। आपको बता दें, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों में बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करने, क्या निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लेने। अगर हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो हमको माफ कर दीजिए, जो कुछ गलती हो जाए आपको क्षमा कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सुधार लेंगे। क्या होगा? सुधार लेंगे। क्या होंगे? सुधार लेंगे।